बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व का प्राचीन ग्रंथ वेद है। कृष्ण द्वैपायन ने उसको 3 भागों में विभक्त किया। ऋक्साम यजुरेव च। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा वेद अथर्ववेद पीछे से उसमें जोड़ा गया। पुनः वेद को 2 भागों में विभक्त किया गया। एक का नाम ब्राह्मण रहा और दूसरे का नाम संहिता। ब्राह्मण में यज्ञ याग आदि कर्म कांड आदि का वर्णन है और संहिता में ज्ञान योग भक्ति आदि का वर्णन है। संहिता भाग से ही उपनिषद की रचना हुई है। उसमें एक मंत्र आया है, नाय मात्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बलहीन है वह आत्मलाभ नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि जो पहलवान है वह आत्मलाभ करेगा। बलहीन से तात्पर्य क्या है, बलवान से तात्पर्य क्या है? शुद्ध सात्विक संतुलित आहार, उचित व्यायाम से शारीरिक बल बढ़ता है। सद्ग्रंथों के श्रवण मनन अध्ययन से मनोबल बढ़ता है। अंतः साधना अंतर्ज्योति और अंतर्नाद की करने से आत्मबल बढ़ता है। इस सत्संग का आयोजन करने का तात्पर्य यही है। हमें तीनों बल की आवश्यकता है। शारीरिक बल भी हो, मानसिक बल भी हो और आत्मबल भी हो। आप लोगों को बताया गया है, जताया गया है, ज्ञात कराया गया है कि यहाँ सत्संग होगा। सत्संग क्या चीज है? सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग 2 शब्दों के योग से हुआ है, सत और संग। सत उस पदार्थ को कहते हैं जो त्रयकाल अबाधित है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो था, है और रहेगा।
वह सत्य तत्व एक परम प्रभु परमात्मा ही है। उनका संग हो, यह सत्संग कहलाता है। किंतु यहाँ जितने हम लोग एकत्रित हैं, ब्रह्म के दर्शन तो हम नहीं कर पा रहे हैं, उनका संग तो नहीं हो रहा है, फिर सत्संग की संज्ञा क्यों? परम प्रभु परमात्मा सत्य है, उस अभिन्न अंश जीवात्मा सत है। इस सत का उस सत से संग करा देना, यह प्रथम श्रेणी का सत्संग है। जब तक यह संग नहीं हुआ है, कोई संत हैं जो संत होते हैं, उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कैसे होते हैं। सोई जानहि जेहि देहि जन आई, जानत तुम ही होई जाई। उस ब्रह्म को पाकर वे भी ब्रह्मवत हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं, संत सगुण साकार हैं, किंतु उन्हीं का प्रतीक हैं। इसलिए संतों का संग सत्संग कहलाता है, और यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। किंतु संत कौन हैं, इसकी पहचान के लिए हमारे पास कोई मीटर नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि जो संत होते हैं वे ही संत की पहचान कर सकते हैं। आज ईसाई धर्म का देखिए कितना प्रचार है, लेकिन जिस समय प्रभु ईसा मसीह हुए थे, उनको कितना कष्ट दिया गया, प्राण दंड तक दिया गया। और आज ईसाई धर्म चल रहा है, और अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। इस्लाम धर्म चल रहा है, उसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, लेकिन उनको कितना कष्ट दिया गया, दाने दाने का मोहताज बन गए हुए। यहां तक उनके जान जाने की नौबत भी आ गई, तो वे मक्का से मदीना चले गए। 10 वर्षों के बाद वे लौटे। जिस समय कबीर साहब हुए, कबीर की 72 कसनी प्रसिद्ध है। 72 प्रकार से उनको कष्ट दिया गया। सिख धर्म को पढ़िए, नानक पंथ को,
उन गुरुओं को कितने कितने कष्ट झेलने पड़े हैं। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया, समस्त तबरेज की खाल खींच ली गई। जिस समय संत होते हैं उनकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं। उनको कष्ट देना, गाली देना, जान मार देना, उनकी पलटू साहब को आग में झोंक दिया गया, यह जानते हैं, लेकिन संतों की पहचान नहीं कर सकते हैं। कौन संत है, नहीं संत हैं। तो दूसरी श्रेणी का सत्संग कैसे हो? तो आज जिनको हम संत कहते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके संबंध में कुछ और बातें सुनने को मिल जाती हैं, जिससे उनके प्रति भी घृणा हो जाती है। फिर हम कैसे विश्वास करें कौन संत है, किनका हम संग करें? इसलिए अगर द्वितीय श्रेणी का सत्संग हम नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले संत हो चुके हैं उन संतों की जो सतवाणी है, उन सतवाणी का हम संग करें, यह सत्संग है। और यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। पहले हम तृतीय श्रेणी का सत्संग करें, फिर सौभाग्य से द्वितीय श्रेणी का भी होगा, और उनसे सद्ज्ञान प्राप्त कर, सद्शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर हम प्रथम श्रेणी का भी सत्संग कर पाएंगे। अभी हम लोग जो सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं, यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। संत कैसे होते हैं? खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत खट विकार के शिकार नहीं होते। खट विकार जिनके अधिकार में रहता है वे संत होते हैं, निष्पाप होते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से वे विरत रहते हैं, कामना रहित रहते हैं। अचल, एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, उसको कोई टाल नहीं सकता। महात्मा गांधी जी थे, उनके साथ में एक जर्मन रहता था। एक दिन जर्मन बाथरूम गया, उनका कोट लटका हुआ था, कोट की जेब नीचे लटक रही थी। महात्मा गांधी जी ने हाथ लगा करके देखा तो जेब मालूम पड़ा कि वजनदार है। जब वह जर्मन बाथरूम से आया तो महात्मा गांधी जी ने पूछा, अरे तुम्हारी जेब में क्या है?
इतना वजन मालूम पड़ता है। जर्मन ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने आपका पीछा कर रखा है, कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है। उसी के बचाव के लिए मैंने पिस्तौल रखा है अपनी जेब में। महात्मा गांधी जी ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा। इतने दिनों तक तो मुझे निर्गुण निराकार भगवान में विश्वास था, लेकिन अब सगुण भगवान ही हमारे सामने आ गए रक्षा करने के लिए। अब मुझे क्या चाहिए? जल्दी से जेब से निकाल करके फेंको इसको। रक्षा करने वाले तो प्रभु हैं, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। तुम क्या मेरी रक्षा करेगा? गीता में भगवान ने कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं। मेरे भक्त को क्या चाहिए वह देता हूं और फिर रक्षा भी करता हूं। अटल विश्वास रहता है। अकिंचन, वे त्यागी होते हैं, संग्रही नहीं होते। संग्रह करने वाले संत नहीं होते हैं, त्याग करने वाले संत होते हैं। पंजाब में एक महात्मा हुए स्वामी रामतीर्थ। जापान वाले ने उनको बुलाया था, वे जापान गए थे। जापान में उनका प्रवचन हुआ, वहां के लोग बड़े प्रभावित हुए। अपने पास में वे कुछ रखते ही नहीं थे। वहां के लोगों ने पूछा, आप कहां जाइएगा? कहा, यहां से मुझे अमेरिका जाना है। वहां के लोगों ने हवाई जहाज का टिकट कटा दिया अमेरिका का। अमेरिका आए, एयरपोर्ट पर एक सज्जन ने पूछा, आप अमेरिका में कहां ठहरेंगे? उनका मुझे मालूम नहीं। कितने दिनों तक ठहरेंगे? कहा, मुझे मालूम नहीं। आपके पास कितने डॉलर हैं? कहा, कुछ भी नहीं। कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं राम बादशाह हूं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने को बादशाह कहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं? एक सज्जन वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि जिनका प्रवचन जापान में हुआ था, आप वही राम बादशाह हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूं। उन्होंने कहा, जितने दिनों तक ये रहेंगे, मेरे यहां रहेंगे, सारा खर्च मैं दूंगा, इनको डॉलर की क्या आवश्यकता है? रामतीर्थ ने कहा कि बादशाह के पास पैसे नहीं रहते, खजांची के पास पैसे रहते। देखो हमारा खजांची है मेरे पास में। अचल अकिंचन, संग्रही नहीं होते, शुचि पवित्र होते हैं, तन से, मन से, वचन से, काय से। सुख धाम होते हैं, वही तो सुख के घर है। उनकी चरण में जो जाता है वहां दुख कहां है? अरे फुलवाड़ी में कोई जाता है तो क्या वह किसी फूल से सुगंधी मांगता है? जो फुलवाड़ी में जाएगा सुगंधी स्वाभाविक लगेगी। उसी तरह जो संत होते हैं, संत के पास जो जाएंगे, संत के पास जो सुगंधी वह मिलेगी आपको। सांचो उपदेश देत
भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। मार्ग बताई देत, भाव हु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निस्दिन संत जन देवो ही करतु है। संत लेते नहीं, संत देते हैं। उन संतों का ज्ञान का हम लोग सत्संग करने के लिए यहां समवेत हुए हैं। सत्संग से, तृतीय श्रेणी का सत्संग से क्या होता है? असत्संग नहीं करे तो क्या होता है? हानि कुसंग, सुसंगति लाहू। हानि होती है कुसंग से, और सुसंग से लाभ होता है। इसका प्रमाण गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। पैरों से रौदे जाने वाली धूल जब वह पवन का प्रसंग करती है, हवा का संग करती है, तो वह नीचे रहने वाली धूल गगनगामिनी हो जाती है। और वही धूल जब जल का संग करती है तो पाताल चली जाती है। उसी तरह जो संतों का संग करते हैं तो गगनगामिनी सुरत हो जाती है, अर्थात परम गुरु परमात्मा तक वे पहुंच जाते हैं। और कुसंग करते हैं तो किस पाताल को जाते हैं, ठिकाना नहीं। इसलिए यह तृतीय संग श्रेणी का सत्संग, यह भी बहुत लाभदायक है। मूल यहां से ही है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय कर सीता जी का उद्धार कर अयोध्या लौटे, सिंहासन पर विराजमान हुए। देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। देवता सब चले गए, पीछे भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने भी स्तुति की और कहा कि नाथ एक बर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाहिनी, भगत सदा सत्संग। कि हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, और यह वरदान यह है, अपने चरण की अनन्य भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। भगवान शंकर वरदान मांगते हैं सत्संग के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी श्री रंग की ही संज्ञा दी है और सत्संग को श्री रंग का अंग बतलाया है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, भव भंग कारण शरण शोक हारी।
यह सत्संग क्या है? श्री रंग का अंग है। भाव को नाश करने वाला है। शरण में आने वाले का शोक दूर करने वाला है यह सत्संग। श्री रंग का अंग किस तरह है? उसको अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवा रहे थे, बंदर भालू सब पत्थर वृक्ष आदि ला लाकर जल पर रखते थे। नल नील दो उनके मुख्य कारीगर थे। पानी पर पहाड़ लाला करके रखा जाता था और वह पानी पर वैसे ऊपर में ही रह जाता था। वृक्ष रखा जाता था, वह वृक्ष भी ऊपर ही रह जाता था, डूबता नहीं था। बंदर भालुओं को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना वजन का पहाड़ और वृक्ष हम लोग लाला करके देते हैं और नल नील जहां रखता है वह ऊपर ही रह जाता है, डूबता नहीं है। कुछ बंदर भालू चले गए भगवान राम के पास और कहा, प्रभु बड़ा आश्चर्य दिखता है। कहा क्या? कहा नल नील जो पत्थर पहाड़ गाछ रखता है पानी पर वह डूबता नहीं है, ऊपर में ही रह जाता है। तो भगवान राम तो भगवान ही थे, लीलाधारी थे। उनके कौतूहल को बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि अरे सुनी हुई बात कहते हो कि देखी हुई बात कहते हो? ऐसा भी कहीं हुआ है कि पहाड़ को रखा जाए पानी पर और डूबे नहीं? कहा भगवान अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं ना, चलिए ना आप भी देखिए ना। भगवान राम का चल चल देखें। आए भगवान राम, वैसे नल नील लगता है पहाड़ और पानी पर ही टिक जाता है, डूबता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा नल नील ये क्या बात है कि जो पहाड़ और पत्थर और वृक्ष को तुम पानी के ऊपर रखते हुए डूबता नहीं है, ऊपर ही रहता है? नलनील ने कहा कि प्रभु यह तो आपकी महिमा है, जो ये पहाड़ पानी पर तैर रहा, नहीं तो पहाड़ कहीं पानी पर तैरता है। तो भगवान राम ने कहा अगर मेरी महिमा से तैरता है यह, तो मैं अगर पत्थर रखूं अभी तो तैरेगा। तो नलनील ने कहा कि हाथ कंगन के लिए आरती क्या, एक पत्थर लेकर देखिए। किसी बंदर ने एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया भगवान के हाथ में। भगवान उस पत्थर को लेकर के पानी पर जैसे रखते हैं, गड़गड़ा करके नीचे चला जाता है। तो भगवान राम ने कहा कि तुम तो हमारी महिमा बतला रहे थे, हमारी महिमा से तैर रहा है, आइए देखते छोटा सा पत्थर का टुकड़ा चला गया पानी में। तो श्लेष अलंकार में नलनील ने कहा भगवान यह तो जड़ पत्थर है, ब्रह्मा अगर आपके हाथ से चला जाए तो कहाँ रसातल को जाएगा ठिकाना नहीं, पत्थर को कौन पूछता है। तो यह सत्संग भगवान का निज अंग है। इस निज अंग को जो छोड़ देगा वो कहाँ जाएगा, उसका कोई ठिकाना है? इसलिए सत्संग करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, सत्संग करो। सत्संग नित प्रति कर ले भाई, तेरा बनत बनत बन जाई। जो भी तुम्हारा बिगड़ा हुआ वो बनते बनते बन जाएगा। सत्संग करो, लेकिन किस तरह सत्संग करो? सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा रगे चरणन की। संसार की ओर से मुख को मोड़कर सत्संग के वचनों में अपने को जोड़ दो।
किसी ने पूछ दिया कि नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग, कहो तो कौन वियोगते ना लागा हरि रंग। रोज तो साधु का संग करते हैं, साधु के दर्शन भी करते हैं, फिर उसका रंग उस पर नहीं चढ़ता है, इसका कारण? तो जवाब दिया कि मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी या ही वियोगते ना लागा हरि रंग। तन तो रहता है सत्संग में, अब मन रहता है बाजार में, दुकान में, घर में, परिवार में, तो सत्संग का रंग कैसे लगेगा? एक बाल्टी है, बाल्टी में रंग घोल करके रखिए आप, कपड़ा रंगना है, जब बाल्टी में वह कपड़ा पड़ेगा तब तो बाल्टी का रंग लगेगा। अब बाल्टी के बगल में पड़ेगा कपड़ा तो क्या लगेगा? उसमें मिट्टी लगेगी और क्या लगेगी? उसी तरह मन तो हमारा जहां था घूमता है, तन सत्संग में रहता, तो लाभ क्या होगा? जहां मन वहां हम। दो मित्र थे, कहीं भगवत कथा हो रही थी, दोनों मित्रों ने विचार किया कि चलो वहां भागवत कथा हो रही है, जाकर के सुने हम लोग, बहुत अच्छी बात है, भगवत चर्चा होती है। दोनों मित्र चले, रात का समय था, पैदल ही जा रहे थे, रास्ते में वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो एक भाग करके बगल में जो घर था, वो वेश्या का घर था, उसमें वो चला गया। दूसरा उसका साथी कहा कि शरीर कागज का तो नहीं कि गल जाएगा, कपड़ा भींग जाएगा तो भींग जाएगा, वहां जाकर भगवत चर्चा तो सुनेंगे, फिर कपड़ा सूख जाएगा। चला गया वहां जहां राम कथा होती थी, वहां चला गया। एक है वेश्यालय में और दूसरा है जहां पर भगवत चर्चा हो रही है वहां। अब जो वेश्यालय में है उसके मन में होता है कि ओहो, मेरा मित्र कितना अच्छा है कि चला गया, वह जाकर के सत्संग सुनता होगा, भगवत चर्चा का लाभ लेता होगा, हम ही अभागा कहाँ हम रुक गए यहाँ पर, यहाँ हमको नहीं रुकना चाहिए। और जो वहां सत्संग में था, भगवत चर्चा जहां हो रही थी, उसके मन में हुआ कि कहाँ हम आकर के फंस गए, हमारा मित्र कितना लूटता होगा। दोनों की दो स्थिति है, शरीर दोनों का छूटता है, तो जो वेश्यालय गया था उसको स्वर्ग होता है, जो सत्संग में गया था उसको नरक होता है। धर्मराज से पूछा कि हम तो सत्संग किए हैं, हमको नरक क्यों? कहा तुम्हारा तन था सत्संग में और मन था वेश्यालय में, और उसको स्वर्ग इसलिए कि उसका शरीर वेश्यालय में था, मन सत्संग में था। इसलिए हम लोग सत्संग में आवे तो एकाग्र होकर के सुने। सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। जब रंग संग अपंग आलिरी, अंग सतमत मन मरे। सुनो सत्संग पहले, उसको गुनो विचारो और गांठ में बांध लो, माने याद रखो। कहने का तात्पर्य उसका आचरण करो। सत्संग में जाए, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया तो क्या लाभ होगा? एक राजा के दरबार में एक कलाकार गया 3 मूर्तियां लेकर। राजा ने पूछा तीनों मूर्तियों की कीमत बताओ। कलाकार ने कहा इस मूर्ति की कीमत कुछ भी नहीं है,
इस मूर्ति की कीमत 1 कौड़ी है। ये तीसरी मूर्ति जो है ये तो अनमोल मूर्ति है, इसकी कीमत कौन दे सकता है? राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि तीनों मूर्तियां तो एक सी लगती है, तीनों की 3 कीमत बतला रहा है, क्या कारण है? मंत्री ने देखा, उलट पुलट करके, उल्टा पुल्टा करके, द्रव्य तीनों का एक था। वजन करवा करके देखा, वजन तीनों का एक था। कला की दृष्टि से देखने पर तीनों की कला एक थी। मंत्री भी घबराया कि द्रव्य कम बेसी होता वजन में, या द्रव्य में भी अंतर रहता, कोई दूसरे रहता, ऐसा क्यों? तो आखिर मंत्री तो मंत्री ही होते हैं, उनकी मंत्रणा से ही तो राज चलता है। उसने एक सीकी ली और एक मूर्ति के कान में दिया। इस कान में दिया तो उस कान से वो सीकी निकल गया। दूसरी सीकी ली, उसके कान में दिया तो वो सीकी कान से घुस करके मुंह हो करके निकल गई। तीसरी मूर्ति के कान में दिया तो सीकी कान से घुस होकर के हृदय की ओर चली गई। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों की कीमत ठीक है। एक आदमी वह होता है जो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो वही यह मूर्ति है। दूसरी मूर्ति बतलाती है कि इस कान से जो सुनता है तो कुछ याद रखता है, तो मुंह से वह बोलता है, इसलिए 1 कौड़ी कीमत है उसकी। और यह तीसरी मूर्ति जो है, जो कान से सुनता है, हृदयंगम करता है, आचरण में लाता है, जो आचरण में लाता है उसकी कीमत कौन दे सकता है? तो वही संत तुलसी साहब कहते हैं कि सुनो, गुनो और उसको बांध करके रखो, आचरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। जो 60 है वो अभी सत्संग से सुधर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोको वेदन आन उपाऊ। जिसने सुबुद्धि पाई है, जिसने जस प्राप्त किया है, जिसको शुभ गति मिली है, जिस जो विभूतिमान है, जिसके अंदर में भलाई है, यह ज्ञान जिसके पास में है, वो सत्संग का ही प्रभाव है। गुरु महाराज जिस समय में यात्रा करते थे, ट्रेन से जा रहे थे, बाराहाट एक स्टेशन है, स्टेशन पर गुरु महाराज बैठे हुए थे ट्रेन की प्रतीक्षा में, और यात्री लोग भी थे वहां। कुछ पढ़े लिखे लोग गुरु महाराज के पास आ गए और कहा, महाराज जी आप सत्संग करते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है, सो हम लोगों को भी कुछ सुनाइए।
उन लोगों ने कहा तो गुरु महाराज पूछते हैं आपको क्या चाहिए? जो चाहिए सो सत्संग से मिलता है, बोलिए आपको क्या चाहिए? उन लोगों ने कहा हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमारी चाहना कितनी है सो कौन कहे, चाहने का हमारा ठिकाना ही नहीं है, क्या आपको बतलावें? गुरु महाराज बोले आप लोग पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, चाहना को समेट करके बतलाइए कि क्या चाहिए। तो बेचारे चुप हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा आप नहीं कहते तो मेरी ओर से सुनिए, आपको सुबुद्धि चाहिए या कुबुद्धि चाहिए? उनका मुझे सुबुद्धि चाहिए। गुरु महाराज पूछते हैं आप अपना यश चाहते हैं कि अपयश चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि यश चाहते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं जब तक संसार में रहे तब तक खाए पिए ऐश मौज करें और शरीर छूटे तो आप नरक जाना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग पाना चाहते हैं? शुभ गति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? उनका शुभ गति चाहते हैं। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि आप संसार में ऐश्वर्यवान होकर के रहना चाहते हैं कि दरिद्र होकर रहना चाहते हैं? तो ऐश्वर्यवान होकर रहना चाहें। गुरु महाराज पूछते हैं आप संसार में अपनी भलाई चाहते हैं कि बुराई चाहते हैं? उनको भलाई चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए गोस्वामी जी ने कहा है मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोको वेदना अन उपाऊ। ये 5 चीज मिल जाए तो छठी और क्या चाहिए? बोला और कुछ नहीं चाहिए। ये चीजें मिलती हैं सत्संग से। तो अभी हम लोग जो तृतीय श्रेणी का सत्संग कर रहे हैं, यह तृतीय श्रेणी का सत्संग मन से करें, फिर अवसर आएगा कि द्वितीय श्रेणी का भी हम लोगों को सत्संग मिलेगा और उनसे जो सत्शिक्षा दीक्षा मिलेगी उसका हम लोग आचरण करेंगे तो प्रथम श्रेणी का जो सत्संग है वह भी लाभ होगा। इसलिए पहले हम नींव को मजबूत करें फिर आगे बढ़ें। इसलिए इस सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त भक्ति का प्रचार होता है।